परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जन आगम। कल महाराष्ट्र के पालघर में आक्रोशित भीड़ द्वारा 2 साधुओं की पीट कर हत्या करने से सारा देश स्तब्ध है। जहां एक ओर इस घटना की संपूर्ण देश में निंदा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर साधु समाज में रोष व्याप्त है। आइए हम आपको दिखाते हैं भारत गौरव 108 पुलक सागर जी महाराज ने इस घटना के बारे में क्या कहा। शर्मसार हो गया देश, शर्मसार हो गई आस्थाएं, शर्मसार हो गया हमारा धर्म, शर्मसार हो गया हमारा विश्वास। महाराष्ट्र के पालघर जिले के पास, पालघर जिले में ही ऐसी घटना घटी जिसे देखकर, जिसे सुनकर मेरा मन बड़ा आहत हुआ। किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने मुझे वहां का वीडियो आकर के मोबाइल पर दिखाया। मैं देख रहा था कि बूढ़े संत कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज, सुशील गिरि जी महाराज, कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज वयोवृद्ध थे। क्या कसूर था उनका कि उन्हें इस तरह से डंडों से मार मार कर उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? पुलिस वाले साथ थे, उनके डंडे छुड़ा करके उन्हें मारा गया। प्रश्न चिन्ह उठता है प्रशासन पर, प्रश्न चिन्ह उठता है कानून पर, प्रश्न चिन्ह उठता है हमारे देश के शासन पर कि किस तरह से उन संतों को मार दिया जाता है। जो संत अपना जीवन छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके दुनिया के घर परिवारों को बसाते हैं, वो संत जो अपने सुख छोड़ करके देश, नगर और सीमा और समाज के सुख दुखों की बात किया करते हैं, वो संत होते हैं जो अपने ऐशो आराम को छोड़ करके सारे जगत को आशीर्वाद देते हैं, अपनी तपस्या करते हैं। संतों ने ऐसा क्या किया था जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? मान्यवर, मन बहुत दुखी है, मन बहुत आहत है। अभी तक हम ये देखते थे कि सड़कों पर आए दिन जब हम संत लोग सड़कों पर चलते हैं, आए दिन कोई ट्रक आकर के, कोई बस आकर के, कोई गाड़ी आकर के, कोई 4 व्हीलर आकर के जैन संतों को कुचल करके चला जाता है। कोई कुछ नहीं करता है, सब मौन वह करते हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, आज इन हिंदू संतों पर इस तरह से आक्रमण हुआ है, जिस तरह से बर्बरता की गई है। वो वृद्ध साधु कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज, देखना उस वीडियो के हाथ जोड़ जोड़ करके अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं कि हमें क्यों मारा जा रहा है। उनको इस बात की भी खबर नहीं है। पूरा देश शर्म से झुका हुआ है। भारत देश के बारे में हम छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान धर्म प्राण हिंदुस्तान है। हम बड़े गर्व से कहा करते हैं यहाँ धर्म जिया करता है, यहाँ पूरे देश के, विश्व, पूरी दुनिया का आध्यात्मिक धर्म गुरु कोई है तो हमारा भारत देश है। वहां के गुरुओं के साथ ये दशाएं वहां पर हो रही हैं। पालघर मेरे से अपरिचित नहीं है मान्यवर, मेरा वहां विचरण सतत होते रहता है, लेकिन जिस तरह से तालिबानी मानसिकता के लोगों ने लाठी वर्षा करके जब तक उस संत के प्राण नहीं निकल गए, किसी के हृदय में करुणा का झरना नहीं फूटा। पूरा गांव खड़ा खड़ा 100, 150, 200 लोग देखते रहे। किसी की हिम्मत ना हो कि संत को बचाया जाए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मान्यवर, इस तरह से भी संतों का अपमान और संतों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा तो मैं कह सकता हूं इतनी बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टियां इस देश में हैं। आज महाराष्ट्र में भी हिंदूवादी पार्टी का शासन है। ये बात अलग है कि उद्धव जी ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सूचना दी है, वहां के होम मिनिस्टर ने सूचना दी है कि बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जो क्षति हुई है, जो संत इस दुनिया से चले गए, वो दोबारा हमें मिलने वाले नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आतंकवाद पर तो हम लगाम नहीं लगा पाए, हम भ्रष्टाचार पर तो लगाम नहीं लगा पाए, हम साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, वहां पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए ताकि दोबारा कोई व्यक्ति संतों पर हाथ उठाने की कोशिश ना कर सके। मैं जानता हूं हम संत हैं, हमें ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए, हमें समता में रहना चाहिए, लेकिन पानी जब सर से ऊपर हो जाए तो समता के साथ साथ संतों को अपनी क्षमता भी दिखाना पड़ती है। यही मैं कह रहा हूं। मेरी जज्बातों से किसी की भावना को ठेस पहुंच रही हो, मैं ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं
यदि भारत की जो मूल पहचान है उसे इस तरह से उसकी हत्या की जाएगी तो भारत भारत नहीं रह पाएगा। हम 21वीं सदी में जो ऊंचाइयों का सपना देख रहे हैं वह भारत ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक बात याद रखना, संतों की बद्दुआओं को हल्के में मत लेना। संतों की बद्दुआएं पूरे जीवन को बिगाड़ दिया करती हैं। उन मूक संतों की बद्दुआएं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, देवलोक को प्राप्त हो गए, उनके लिए मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपनी शरण प्रदान करे। लेकिन जिन दुराचारियों ने इस तरह के कार्य किए हैं उस पर जरूर कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि साधु संत इस भारत देश में पूर्ण स्वतंत्र होकर के विचरण कर सकें, धर्म प्रभाव कर सकें। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन।